तो उसी दिव्य छटा को निहारते हुए पितामह भीष्म शरीर त्याग के परम पद को प्राप्त हो गए। पांडवों का शोक दूर करा के भगवान अपनी द्वारका को चले गए। सौनक जी बोले महाराज आप विषयांतर हो गए। हमने तो पूछा था, परीक्षित ने कथा 7 दिन बैठ के सुखदेव जी से कैसे सुनी, सो परीक्षित की बातें आप भूल गए, आप तो द्वारका चले गए, द्वारकाधीश की महिमा में डूब गए। तब सूत जी को प्रसंग याद आ गया, अरे सुनो सुनो, हम तो सचमुच कृष्ण कथा में थोड़ी देर को बह गए, बस 5 मिनट में उसी बात को कह के वाणी को विराम देते हैं। तो भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और समय पाकर के बच्चे ने जन्म दिया और नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवान का दिया हुआ है। और बालक जिसको देखता देखता ही रह जाता, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। समय बीता और एक दिन अर्जुन को भगवान साथ में लेके द्वारका चले गए। 7 महीने तक अर्जुन नहीं आए। बड़ी चिंता होने लगी। चिंतित हो ही रहे थे भीमसेन के साथ बैठ के बड़े भैया। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख के घबरा गए। भैया जी तुम्हारी हालत कैसी हो गई? तुम्हारा तेजहीन मुखमंडल क्यों लग रहा है? क्या पाप कर दिया तुमने? चरणों में गिर के अर्जुन ने कहा, प्रभु कुछ नहीं हुआ, पर हमारे प्राण वल्लभ प्रभु द्वारकानाथ श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के परम धाम चले गए। भगवान के परम धाम जाने की बात सुनते ही कुंती मैया ने एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया और पांडवों ने भी तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को बुला करके सिंहासन पर बैठा दिया और प्रिया द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय को प्रस्थान किया और एक एक करके शरीर त्याग करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। एक दिन छुप करके राज्य का निरीक्षण करने गए तो सब जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, पर एक जगह पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि गाय बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह मारता हुआ ले जा रहा है। देख करके क्रोध में कांप गए, तलवार लेके दुष्ट को दंड देने दौड़े कि तुरंत उसने अपना सिर का मुकुट उतार के चरणों में धर दिया और त्राहिमाम करके चरणों में गिर गया। क्षत्रिय शरणापन्न जीव को नहीं मारते, इसलिए छोड़ दिया और कहा, हे गौ माता आप कौन हैं? बछड़े से कहा, तुम्हारे 3 पैर खंडित हो गए, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? मुझे निर्भीक होके बताओ। गौ माता कुछ न बोली, पर बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसे दूं? कोई कहता है ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई कहता है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, अपने कर्म ही सुख दुख के हेतु होते हैं, इसलिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे या ईश्वर की इच्छा ऐसी रही होगी। परीक्षित बोले, आपकी भाषा से हम समझ गए आप साक्षात धर्म हैं, इसलिए किसी की निंदा नहीं किए। और ये गौ माता को भी हम पहचान गए, साक्षात धरती माता है। पर धरणी और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन है, ये हमको समझ में नहीं आया। क्यों भाई तू कौन है? तो हाथ जोड़ के बोला, सरकार मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित बोले, दुष्ट कहीं के मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया? कलयुग बोला, सारी धरती पर आपका ही राज्य में जाऊंगा कहां? मानता हूं सरकार मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं, पर विशेषता भी तो है। क्या विशेषता है? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या आदि के द्वारा फल मिलता था, वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जीवों को प्रदान करा देते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तुम्हारा बहुत प्यारा है, तब तो हम तुम्हें रहने के लिए 4 जगह देते हैं। कहां? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान किया जाए, जहां व्यभिचार होता हो और जहां जीवों की हिंसा होती हो, ऐसी 4 जगह रहो। कलयुग बोला, जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसे ही कमरे। कि क्या उटपटांग स्थान आपने रहने को पकड़ा दिए? अरे कम से कम एक गुण अच्छा है तो एक अच्छा सा स्थान भी तो बताओ। क्या चाहते हो? बोले, यही चाहता हूं कि सोने में निवास और मिल जाता। परीक्षित बोले, तथास्तु, दिया। अब कलयुग प्रसन्न हो गया। महाराज परीक्षित तो गौ माता को प्रणाम करके गए, पर एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया खेलने निकल पड़े। रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे राजा दिन भर भटकते भटकते समीक मुनि के आश्रम में शाम को पहुंचे। आवाज लगाई, महाराज जी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो झोंपड़ी में भीतर घुस के देखा तो बाबा जी ध्यान लगाए बैठे थे।
राजा को लगा पाखंडी बाबा है, मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है। तो मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ा, धनुष से उठा के बाबा जी के गले में लपेट दिया। महात्मा की तो सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यह दृश्य जब देखा तो एक बालक ने दौड़ करके समीक पुत्र को पूरी घटना सुना दी। ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया परीक्षित को। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम्। हे कुलांगार कुलकलंकी, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है, तो साफ देता हूं 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, शाप दे दिया। बालक रोता रोता आया और पिता के गले में मरा सांप देख करके मुक्त कंठो रोरोदः, जोर जोर से रोने लग गया। महात्मा की समाधि खुल गई, गले का सांप उतार के फेंक दिया और कहा, बच्चा तू ऐसे क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी कि महाराज ने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मेरे से देखा नहीं गया। तो तूने तो कुछ नहीं किया। बोले, मैंने तो 7वें दिन मरने का शाप भी दे दिया। समीक मुनि बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा, तूने तो बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। भारत का सौभाग्य है जो परीक्षित जैसा सदाचारी धर्मात्मा राजा हमको मिला है। बेटा, ऐसा सौभाग्यशाली राजा हमको दोबारा मिलने वाला नहीं। अब तो जितने राजा मिलेंगे धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है पुत्र। तुरंत शिष्य को भेज के परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया और जैसे ही परीक्षित को पता चला 7वें दिन मरना पक्का हो गया, सो छोड़ छाड़ के अपना राज्य पश्चाताप करते हुए गंगा के किनारे आकर के बैठ गए महाराज परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। गंगा तट पर आकर के सर्वस्व त्याग करके परीक्षित बैठ गए। हजारों ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके परीक्षित को समझाने आने लगे। सबसे अंत में महामुनि सुखदेव जी पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मठ मानो न पेक्ष यद्रक्षयागा मठ मानो न पेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालै रवधूत व्रतस्य बालै अवधूत वेश तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवान तत्रा भगवान तत्रा भगवान तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यास पुत्र बन के अपने परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट भये हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। सभी संतों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिनंदन किया। परीक्षित तो कृतार्थ हो गए, आसन दिया, प्रणाम किया, पूजन किया, प्रार्थना करी। तो हमारे परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। अब हमारे जो वर्तमान परीक्षित हैं वो आएंगे और सुखदेव जी का उसी भाव से पूजन करेंगे। हे सुखदेव जी महाराज, आप पधारे हैं, हमारा भी परीक्षित की तरह कल्याण करो, हम पर भी अनुग्रह वर्षाओ। इसके साथ ही नाम संकीर्तन करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है